बोलेंगे उसे हम पता चलेगा आप उतने आनंद में हैं। एक बार जोर से मतलब आनंद में नहीं है, बहुत दुख है। आनंद में तो जोर से बोलिए। शांतिपूर्वक से बैठ जाए। माता जी खड़े हैं तो आगे थोड़े थोड़े आगे आ जाइए। अब आगे आ जाइए तो आगे आ जाइए। इस कूलर का हवा भी लग रहा है तो आगे आ जाइए। माता जी इधर आगे आ जाइए। माता जी इस पर बैठ जाइए। सब बैठ जाइए, आनंद से कथा श्रवण कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण कथा है, सब कोई श्रवण कीजिए। मोबाइल फोन को बंद कर लीजिए। हरे कृष्णा। दो मिनट कीर्तन कीजिए। 5 मिनट 5 जय राधा माधव।
ये जो व्यास पूजा उत्सव है, जैसे कि पहले बताया जा चुका है, इसलिए व्यासदेव की पूजा है। इसलिए व्यासदेव कलियुग के लोगों के लिए समस्त वैदिक शास्त्रों का संकलन किया, उसको लिखित रूप प्रदान किया, क्योंकि कलियुग के लोग अल्पायुष और अल्पमेधस और शीघ्र भूल जाते हैं, उनकी विस्मरण शक्ति अधिक। प्राचीन काल में गुरु के मुख से शिष्य एक बार श्रवण करता था तो वो स्मरण कर लेता। जैसे हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो कि जगत गुरु है, सारा ज्ञान भगवान कृष्ण से ही आता है और भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ये उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने उस ज्ञान को ग्रहण किया और अपने पुत्र नारद आदि को प्रदान किया। इस प्रकार के ज्ञान स्वरूप परंपरा से चला आ रहा है। केवल सुनकर गुरु से शिष्य स्वरूप करता है, वो अपने शिष्य को प्रदान करता है, ये स्वरूप परंपरा। किंतु कलियुग में जब भगवान ने देखा कि कलियुग के लोग सुनकर स्मरण नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे, इसलिए इसके वासुदेव जो कि भगवान के सत्यावेश अवतार वे आए समस्त वैदिक ज्ञान को संकलित करने के, उसको लिखित रूप प्रदान करने के, जिससे कि कलियुग के लोग उन शास्त्रों से इस दिव्य ज्ञान को स्मरण कर सकें। गुरु के मुख से तो उस ज्ञान को श्रवण करेंगे किंतु भूल जाएंगे। अतः शास्त्र का अध्ययन उनके लिए आवश्यक है, जिससे कि उस ज्ञान को पुनः शास्त्रों से प्राप्त हो सके। इसलिए हम सभी, सारा जगत व्यासदेव के चरणों में आभारी है, कृतज्ञ है, क्योंकि व्यासदेव ने सारे जगत के कल्याण के लिए, मनुष्य जाति के कल्याण के लिए इन वैदिक ज्ञान को लिखित रूप में प्रस्तुत किया है। इसलिए हम प्रतिवर्ष व्यासदेव की पूजा करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन और व्यास पूर्णिमा। किंतु श्रील प्रभुपाद हमारे अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य ने ये परंपरा कि गुरु के जन्मदिन में व्यास पूजा उत्सव मनाने की परंपरा आरंभ की है, क्योंकि ये परंपरा उनके गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी प्रारंभ की। इसलिए हमारे गौड़िया वैष्णव धारा में गुरु के व्यास पूजा तो गुरु के जन्मदिन में पालन किया जाता है। यद्यपि आप लोगों ने जिस प्रकार गुरु वंदना की है, शास्त्रों में गुरु वंदना की जाती है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं जगत गुरु होकर
गुरु ग्रहण करके जन समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तो ये आप लोगों ने इस व्यास पूजा उत्सव को गुरु की पूजा के रूप में पालन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। वस्तुतः हम अपने को गुरु होने का योग्य नहीं मानते हैं, और आप लोगों ने जो गुणगान किया है उसका योग्य भी हम नहीं मानते हैं। ये जन्मदिन हमारे पूर्वाश्रम में कभी पालन नहीं हुआ। हमारे पिता माता कभी भी हमारा जन्मदिन पालन नहीं करते थे, इसलिए हमें भी ये पता नहीं था कि हमारा जन्मदिन कब है, कौन सी तिथि है। जब गुरु के रूप में ईश्वर के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई हमें, यद्यपि गुरु होने के लिए हम राजी भी नहीं थे, यहाँ तक कि गुरु होने की बात तो दूर, हम सन्यासी बनने के लिए भी राजी नहीं थे, क्योंकि हम अपने को गुरु सन्यासी बनने के योग्य नहीं समझे। किंतु हमारे परम आराध्य श्री गुरुदेव की एक संन्यास पास हो गया था।
फर्स्ट गुरुदेव जीबीसी मीटिंग में 2-4 साल के बाद अटेंड कर रहे थे उस साल, और उस समय गुरुदेव दीक्षा देने भी वाले थे मायापुर में, जो हमें पता नहीं था। हम एक बार गुरुदेव के रूम में गए थे और गुरु महाराज ने मुझसे पूछा लेना चाहते हैं, कहाँ पर लेना चाहते हैं, और उससे हम गोवर्धन में रह रहे थे, तो हमारे मुझसे निकल गया कि हम गोवर्धन में लेना चाहते हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, हम कार्तिक में आएंगे, तुम्हें वहीं संन्यास दें। किंतु उसके पश्चात मायापुर में जगन्नाथ मंदिर में गुरुदेव ने दीक्षा दी, ये अंतिम दीक्षा थी। कुछ भक्तों को मैंने दीक्षा दी, और उसके पश्चात गुरुदेव भगवत धाम चले गए और नहीं रहे संसार में, और हमारा संन्यास लेना बाकी रह गया। तो उस समय हम सोच रहे थे कि गुरुदेव ने मुझे पूछा कि संन्यास कहाँ पर लोगे, तो उस समय हमने अपनी इच्छा व्यक्त की, जिसके कारण अब गुरुदेव मुझे संन्यास करने के लिए नहीं रहे। तो हमें ये अनुभव हुआ कि कभी भी यदि हम ये बात नहीं बोलते गुरुदेव को, उनकी इच्छा पर छोड़ देते, तो हो सकता था कि गुरुदेव हमें मायापुर में ही संन्यास दे देते। किंतु हमने अपनी इच्छा व्यक्त की थी, इसलिए हमारा संन्यास रुक गया। इसलिए हमें अनुभव हुआ कि कभी भी गुरु के सामने अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव की इच्छा के अनुसार ही हमें चलना है, और इसी में हमारा मंदिर है। यदि हम गुरु की इच्छा पर छोड़ देते, हमारा संन्यास मायापुर में गुरुदेव दे देते। तो जो भी हो, ये हमारे जीवन में का अनुभव है, आप लोगों को बता रहे हैं। तो बाद में गोवर्धन में हमारा संन्यास हुआ, गुरुदेव से नहीं, और उसके पश्चात हम 2003 में संन्यास लिए गोवर्धन में, और 3-4 साल के बाद कुछ वरिष्ठ भक्त लोग मुझे प्रेरित करने लगे गुरु बनने के लिए। हम गुरु बनना भी नहीं चाहते, हम सोच रहे थे कि हम उसके लिए योग्य नहीं है, संन्यास ले लिया है तो हम प्रचार करेंगे भगवान की वाणी का, हम गुरु का दायित्व नहीं ले सकते। कुछ वरिष्ठ भक्त लोग मुझे बार-बार आग्रह कर रहे थे गुरु बनने के लिए, और उस समय गुरु बनने के लिए सिस्टम अलग था, और हमने कभी गुरु बनने के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया, अपनी ओर से कभी एप्लीकेशन नहीं दिया। तो वही वरिष्ठ लोग आग्रह कर रहे थे, उन लोगों ने हमारे इंडियन कॉन्टिनेंटल कमिटी, जो सारे भारत में जितने मंदिर हैं, सारे मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट्स, जिले से गुरु, सभी लोग उसमें होते हैं। तो उसी आईसीसी में, इंडियन कॉन्टिनेंटल कमेटी में, उन्हीं जो वरिष्ठ भक्त लोगों ने मुझे आग्रह किया था
और उस समय ये 4 डिविजनल काउंसिल इंडिया में है। एक है ईस्टर्न इंडिया डिविजनल काउंसिल, एक नॉर्दर्न इंडिया डिविजनल काउंसिल, एक वेस्टर्न इंडिया डिविजनल काउंसिल और एक सदर्न इंडिया डिविजनल काउंसिल। तो जब आईसीसी में ये प्रस्ताव रखा गया हमारे गुरु बनने के लिए, तो उस समय हम संन्यास 2003 में लिए थे और ये 3-3.5 साल के बाद ये प्रस्ताव रखा गया आईसीसी में हमारे गुरु बनने के लिए। तो उस समय आईसीसी में 4 डिविजनल काउंसिल से उनका सिफारिश या रिकमेंडेशन था। तो ये प्रस्ताव 4 डिविजनल काउंसिल में गया, हमारे गुरु बनने का प्रस्ताव। और जब 4 डिविजनल काउंसिल से प्रस्ताव पास होकर आया, तब जाकर आईसीसी में पास हुआ और डिवर में पास हुआ, तब जाकर जीडीसी के पास हुआ। और जीडीसी के पास 6 महीना रहने के बाद गुरु के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई 2007 में। तो ये जो क्रम है, ये भक्तों की इच्छा से और भगवान की इच्छा हम इसको मानते हैं। यदि हम अपने को लोग इसके लिए नहीं समझते हैं कि वरिष्ठ भक्तों की इच्छा, कृष्ण की इच्छा, तो हमें उनकी इच्छा को स्वीकार करना पड़ा। और हम जितना संभव है इस गुरुत्वपूर्ण दायित्व को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कुछ दोस्त की भी रह सकती है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और आप सभी का आशीर्वाद चाहते हैं कि जिससे कि हम इस कार्य को आगे लेकर श्रील प्रभुपाद की संस्था के लिए, इस्कॉन के लिए हम प्रचार कार्य कर सकें, भक्तों की सृष्टि कर सकें और इस्कॉन संस्था के कलेवर की वृद्धि कर सकें। और इस प्रकार हमारे परम आराध्य गुरुदेव श्री कमाल कृष्ण सिंह महाराज, हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज, उनको हम प्रसन्न कर सकें, यही हमारी एकमात्र इच्छा है। तो आज आप जो इस व्यासपीठ उत्सव में आए हैं, वस्तुतः पहले बता रहे थे ये हमारी पूजा नहीं है। आप लोगों ने जो हमारी पूजा की, आप लोगों ने जो गुणगान किया, ये सब हम अपने परम आराध्य गुरुदेव श्री कमाल कृष्ण महाराज, श्री प्रभुपाद और हमारे जितने शिक्षा गुरु हैं और गुरु परंपरा और अंत में इसको व्यासदेव श्री श्री गौरव नित्यानंद और श्री श्री राधा कृष्ण के चरणों में हम अर्पित करते हैं। तो ये पूजा उन्हीं की पूजा है। हम उनके केवल प्रतिनिधि बनकर यहाँ बैठे हैं और आप लोगों से पूजा लेकर उनको अर्पित कर रहे हैं। हम पोस्टमैन की तरह कार्य कर रहे हैं।
कृपा की यही प्रार्थना करते हैं। तो ये जो गुरु शिष्य का संपर्क है, ये बहुत पुनीत संपर्क है और भगवान ने स्वयं गुरु ग्रहण करके इस परंपरा की रक्षा की कि गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वोत्तम अर्पण है, कि व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन का आरंभ गुरु सेवा से होते है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए हमें गुरु की कृपा की आवश्यकता होती है। यस्य देवे परा भक्ति, यस्य देवे परा गुरु, यस्य देवे परा भक्ति यथा देव तथा गुरु, तस्यैव कथितो येषः प्रकाशन्ते महात्मा। जब व्यक्ति का भगवान कृष्ण के चरणों में जिस प्रकार की भक्ति होती है, यदि उस प्रकार की भक्ति गुरु के चरणों में होती है, तब उस व्यक्ति के लिए शास्त्र का समस्त ज्ञान उस व्यक्ति के हृदय में स्वयं प्रकाशित होता है। इसलिए जब हम गुरु वंदना गान करते हैं कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हम कहते हैं कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, गुरुदेव की कृपा से ये दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होती है। हो सकता है कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, शास्त्र अध्ययन नहीं कर पाता, किंतु यदि गुरु और कृष्ण के चरणों में उसकी अचला भक्ति है, तो सारे शास्त्रों का ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। श्री गौर किशोर दास कवि महाराज ये पढ़े लिखे नहीं, किंतु सारे शास्त्रों का ज्ञान उनके हृदय में प्रकटित हो गया, जिसके कारण प्रकांड विद्वान श्री प्रभुपाद महाराज के गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, जिनके प्रवचन और उनके ग्रंथ को पढ़ने के लिए डिक्शनरी की आवश्यकता होती है, वो इतने क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं, इतने प्रकार विद्वान संस्कृत के, उनके एक एक शब्द को समझने के लिए भाष्य को डिक्शनरी की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार के प्रकार विद्वान ने श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनको गुरु के रूप में ग्रहण किया। इसलिए केवल शास्त्र ज्ञान से कोई इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता। एक है ज्ञान, दूसरा है विज्ञान। शास्त्र पढ़कर हम ज्ञान संग्रह कर सकते हैं, किंतु जब तक शास्त्रों के ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारते, स्वयं पालन नहीं करते, वो विज्ञान में परिवर्तित नहीं होता, उस ज्ञान का हम अनुभव नहीं कर सकते। और जब ज्ञान का अनुभव हो जाता है, तो हम सारे दिव्य ज्ञान को प्राप्त हो। इसलिए गुरु के चरणों में जो भक्ति है, इस सारे शास्त्रों में ये बार बार ये बात बताई गई, गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वोत्तम अर्पण, कि भगवान श्री कृष्ण तभी
प्रसन्न होता है जब व्यक्ति गुरु को सेवा करके प्रसन्न करता है। और गुरु की सेवा भक्ति भाव से होनी चाहिए, दिखावट के लिए नहीं। कभी कभी भक्त लोग दिखावट की सेवा करते हैं, किंतु ये सेवा हृदय से भक्ति भाव से होनी चाहिए। हमें गुरु को अपनी सेवा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या सेवा कर रहे हैं दिखाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु जान सकते हैं कि कौन सा भक्त क्या सेवा कर रहा है, किस भाव से सेवा कर रहा है, उसमें कितनी भक्ति है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु सदा भक्तिया, कि भक्ति भाव से गुरु की सेवा करनी चाहिए। और भक्ति जो है ये आत्मा सुख रहित होनी चाहिए। केवल गुरु कृष्ण को सुख देने के लिए भक्ति की जानी चाहिए। जिस भक्ति में गुरु को सुख देना उद्देश्य है वही वास्तविक शुद्ध भक्ति। जिस भक्ति में आत्मा सुख की कामना है वो शुद्ध भक्ति नहीं। और इसकी शिक्षा स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में निवास करते समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान की। श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे गोविंद, जब उनके गुरु, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु पहले गोविंद की सेवा लेना नहीं चाहते थे क्योंकि वो उनके गुरु नहीं थे। किंतु जब गोविंद ने कहा कि उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया उनकी सेवा करने के लिए, तब जाकर चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपने सेवक के रूप में ग्रहण किया। तो चैतन्य महाप्रभु जब भोजन करते थे दो बार में, तो चैतन्य महाप्रभु एक बार भोजन करते थे, दिन में एक बार भोजन। तो दो बार में भोजन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु थोड़ी देर के लिए विश्राम करते थे। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु विश्राम करते थे, गोविंद जाकर चैतन्य महाप्रभु का पाद संवाहन कर उनके चरण दबाते थे गोविंद। ये प्रथा थी। तो एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद की परीक्षा ली, क्योंकि गुरु कभी कभी शिष्य की भक्ति को जानने के लिए उसकी परीक्षा लेते हैं। शिष्य किस भाव से सेवा कर रहा है। तो एक दिन से चैतन्य महाप्रभु भोजन करने के उपरांत तो इस कमरे में विश्राम करते थे, उस कमरे के द्वार पर ले गए, भीतर कमरे के भीतर द्वार पर ले गए। जब गोविंद आए चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए, उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु द्वार पर बैठे हुए हैं। अब उनका चरण दबाने के लिए गोविंद को भीतर जाने की आवश्यकता है, किंतु चैतन्य महाप्रभु लेटे हुए हैं, इसलिए गोविंद उनके ऊपर उनको लांग करके भीतर नहीं आ सकते। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ये विश्वास है कि सभी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति या कोई प्राणी यदि सोया हुआ है, लेटा हुआ है, उसको लांग कर दूसरी
विमोचन के लिए। तो ये कभी कभी देखते हैं कुछ भक्त लोग ऐसा किसी के ऊपर लांग करके चले जाते हैं। इसका अर्थ उनको ये ज्ञान नहीं है कि किसी व्यक्ति के शरीर के ऊपर लांग कर जाना ये भगवान के ऊपर लांग कर जाने के समान, क्योंकि भगवान उस शरीर में निवास कर रहे हैं। तो गोविंद ने सोचा कि मैं अब क्या करूं, कैसे चैतन्य महाप्रभु की सेवा करूं। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि प्रभु आप थोड़ा हट जाइए द्वार से, हम भीतर जाकर हम आपकी सेवा करें। तो चैतन्य महाप्रभु तो गोविंद की परीक्षा लेना चाहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आज हम लोग थके हुए हैं, हम यहाँ से हट नहीं सकते। ये कहकर चैतन्य महाप्रभु ऐसे बैठे रहे उसी स्थान पर। और गोविंद चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, उनको लाने को कैसे जाए घर के भीतर उनकी सेवा करेंगे। तो गोविंद ने सोचा अब इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि जो भक्त निष्ठावान है भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में, भगवान परमात्मा के रूप में उसको बुद्धि देते हैं। वो कैसे गुरु कृष्ण की सेवा कर सकता है और उनको प्रसन्न कर सकता है। गोविंद निष्ठावान भक्त थे, तो चाहते थे चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए, किंतु अब चैतन्य महाप्रभु द्वार पर लेटे हुए हैं, लोग उनको मानकर नहीं जा सकते। इसलिए सोच रहे कि अब स्थिति में मैं क्या करूं। तो भगवान ने उनको बुद्धि दी। तो गोविंद ने चैतन्य महाप्रभु के जो उत्तरीय थे, उसी से चैतन्य महाप्रभु का शरीर ढक गया। और चैतन्य महाप्रभु को बुलान करके तो घर के भीतर चले गए और चैतन्य महाप्रभु के चरण दबाने लगे। और चैतन्य महाप्रभु के चरण दबा रहे हैं, बहुत देर हो चुकी। चैतन्य महाप्रभु की आंख लग गई थी और अन्य दिन ऐसा होता है कि चरण दबाने के बाद गोविंद चले जाते थे भोजन के लिए। आज गोविंद भोजन के लिए नहीं जा पा रहे, तो चरण दबाते जा रहे। जब चैतन्य महाप्रभु की नींद टूटी तो चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद से पूछा कि गोविंद तुम अभी तक भोजन के लिए नहीं गए हो। तो गोविंद ने कहा कि प्रभु मैं कैसे आपको लांग कर जाऊं भोजन के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि तुम कैसे भीतर आए। तुम जैसे भीतर आए लांग करके मेरे शरीर के ऊपर, तुम उसी प्रकार लांग करके जा सकते हो अपना भोजन के लिए। तो गोविंद ने कहा कि प्रभु मैं जानता हूं आपके शरीर को लांगना, शरीर के ऊपर लांग करके आना, ये बहुत बड़ा अपराध है। और उसके लिए मुझे नर्क जाना पड़ेगा।
किंतु मैं आपकी सेवा के लिए नर्क जाने के लिए प्रस्तुत हूं। तो आपको लाइन करके मेरा जो अपराध हुआ है उसके लिए मुझे नर्क जाना पड़े तो उसके लिए मैं प्रस्तुत हूं। किंतु मैं अपने लिए, अपने भोजन के लिए आपके शरीर को लाना नहीं सकता। ये मेरे सुख के लिए, आत्म सुख के लिए, भोजन के लिए कैसे आपके शरीर के ऊपर लान करके जा, ये मैं नहीं कर सकता। तो यही शुद्ध भक्ति है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला में सिखा रहे हैं, गोविंद के माध्यम से। जहाँ सेवा में आत्म सुख की कामना नहीं है, यदि आत्म सुख की कामना होती तो गोविंद उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु बुला करके भोजन के लिए चले जाते, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो तभी तक बैठे रहे जब तक चैतन्य महाप्रभु वहां से नहीं आए। और चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए गोविंद ने ऐसा किया। चैतन्य महाप्रभु के शरीर को लान करके वो आए। तो चैतन्य महाप्रभु को शुद्ध करने के लिए गोविंद सब कुछ करने के लिए प्रस्तुत। तो यही शुद्ध भक्ति है। इसलिए शास्त्र में बताया गया कि गुरु शिष्य सेवा क्या। तो जब गुरु की सेवा भक्त करता, शिष्य करता, तो उसको भक्ति पूर्वक करनी चाहिए, आत्म सुख के लिए नहीं, गुरु के सुख के लिए। तो गुरु की सेवा दो प्रकार की हो सकती है, तो हम बता रहे हैं, वपु सेवा और वाणी सेवा। हम गुरु की वपु सेवा कर सकते हैं, और जब वो संभव नहीं है कम से कम हम वाणी सेवा भी कर सकते हैं। वपु सेवा से वाणी सेवा अधिक गुरुत्वपूर्ण। और सभी लोग वपु सेवा का अवसर भी प्राप्त नहीं होता, इसलिए ये लोग वाणी सेवा करके गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। और गुरु का आदेश तो कभी कभी सभी शिष्यों के लिए एक प्रकार का आदेश होता है, और कभी कभी अलग अलग शिष्यों के लिए अलग अलग आदेश होता है। तो जब हम गुरु के आदेश को अपने जीवन में पालन करते हैं, गुरु को सुख प्रदान करने के लिए, क्योंकि गुरु का सुख कृष्ण का सुख है। गुरु का कार्य कृष्ण का ही कार्य है, गुरु का अपना कोई कार्य नहीं। गुरु जो भी करता है तो कृष्ण की सेवा के लिए करता है। गुरु का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। इसलिए जब हम गुरु की सेवा को शुद्ध करने के लिए करते हैं, चाहे वो वपु सेवा या वाणी सेवा, जब गुरुदेव प्रसन्न होते हैं तो समस्त प्रकार दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। हम भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में बार बार ये बात कही गई। और ये प्रहलाद महाराज ये श्लोक बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को गुरुकुल में शिक्षा दे रहे थे। उस समय सहपाठियों से ये श्लोक कर रहे थे, गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वभक्त अर्पणेन। और शिष्य जो कुछ भी प्राप्त करता है वो गुरु की सेवा के लिए उसको समर्पित करता है। सर्वभक्त अर्पणेन संगेन साधु भक्ता।
दूसरे भक्त हमारे हितकांक्षी है, मंगलाकांक्षी है, तो हमें संशोधन कर देते हैं तुरंत। यदि हम अकेले हैं और भक्ति का आसन करते हैं, कोई दोष त्रुटि है तो उसको संशोधन करने वाला कोई नहीं होता। इसलिए हर समय भक्तों के स्मरण में रहकर भक्ति का आसन करना चाहिए। भक्तों के साथ मिलकर हम भक्ति का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तों के साथ में कीर्तन, नृत्य और भगवान की कथा का श्रवण, भगवान के प्रसाद का सेवन, इसमें आनंद प्रदान करने वाले। इसी से भक्त आनंद प्राप्त करता है, अकेले वो आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है संगेन साधु भक्त ईश्वर आराधना। साधु भक्त के संग हम भगवान की आराधना करें, पूजा करें। जब हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, भगवान को भोग अर्पण करते हैं और आनंद में भगवान के सामने नृत्य करते हैं, तो भगवान इससे प्रसन्न होते। संगेन साधु भक्तानां ईश्वर आराधना। इस प्रकार हम ईश्वर की आराधना करते हैं। तो पुनः कहते हैं श्रद्धेयावत् कथायां च। और भक्त को सदा सर्वदा भगवान की कथा में दृढ़ विश्वास रखनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और भगवान की कथा में जब दृढ़ विश्वास होता है तो हम निष्ठापूर्वक, ध्यानपूर्वक भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। जिन भक्तों का दृढ़ विश्वास नहीं है भगवान की कथा में, जिनकी निष्ठा नहीं है, ये लोग भगवान की कथा होते समय आपस में बातचीत करते हैं, कोई सो जाता है, कोई मोबाइल देखने लगता है या मोबाइल पर बात करने लगता है। इसका अर्थ है कि भगवान की कथा में न हमारा दृढ़ विश्वास है, न श्रद्धा। इससे हमारे भक्ति याजन में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि श्रवण ये भक्ति का प्रारंभ है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदन। तो श्रवण से भक्ति आरंभ होती है। तो गुरु के मुख से भगवान की कथा का श्रवण करना, साधुओं के मुख से भगवान की कथा का श्रवण करना, ये बहुत आवश्यक है। भगवान की कथा श्रवण करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है और भगवान कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए कथा श्रवण ये बहुत आवश्यक है। श्रद्धेयावत् कथायां च कीर्तने गुण कर्मणि। तो जब हम भगवान की कथा का श्रवण श्रद्धापूर्वक करेंगे, विश्वास पूर्वक करेंगे और भगवान के गुण और कर्मों का कीर्तन करेंगे। हम जितना श्रवण करेंगे हमारा कीर्तन भी उतना अधिक होगा। हम जो कुछ भी श्रवण कर रहे हैं भगवान के गुणों के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, हम दूसरों को बता सकते हैं। यही कीर्तन है। जागरण देखा कार्य का
यही कीर्तन। कीर्तन ही गुण कर्म है। तो भगवान के सारे दिव्य गुण और कर्मों के या लीलाओं का कीर्तन करना। हमारे बहुत सारे वैष्णव आचार्यों ने भगवान की लीलाओं का कीर्तन किया और उसके कीर्तन के पद भी लिखे हैं, और सुंदर सुंदर पद भी लिखे हैं। हम लोग कीर्तन का गान कर सकते हैं और उसके साथ साथ अभिनय भी कर सकते हैं। जैसे कल हम अभिनय कर रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, निमाई सन्यास। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को नाटक के रूप में जब हम देखते हैं तो सारी लीलाएं हमारे दृष्टिपथ पर उद्भासित हो जाती। हम उस समय पर चले जाते हैं जिस समय चैतन्य महाप्रभु ने नीलाचल में और नवद्वीप में लीलाएं की। हम भगवान की लीला में आविष्ट हो जाते हैं और उन लीलाओं का आस्वादन करते हैं। इसलिए ये अभिनय या नाटक ये भक्ति का एक अंग माना गया और भगवान कृष्ण भी इसका समर्थन करते हैं। जब उद्धव से उपदेश करते हैं भगवान कृष्ण कि एक व्यक्ति शुद्ध भक्ति या निश्चला भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकता है, तो भगवान कृष्ण ये बात कहते हैं। कहते हैं कि जन्म कर्माचा अभिनय मोह, कि भक्त जो निश्चला भक्ति या शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना चाहता है वो क्या करता है? गायन अनुस्मरण जन्म कर्माचा अभिनय मोह। तो क्या करता है? मेरे जन्म और कर्म का गान करता है। और गान के साथ साथ अनुस्मरण स्मरण करता है मन में, कीर्तन करता है और मन में भगवान के जन्म कर्म की लीलाओं का स्मरण करता है और उसका अभिनय करता है। जब भक्त अभिनय करता है तो भगवान की लीला में निमग्न हो जाता है। तो इस प्रकार वो शुद्ध होता जाता है। उसके हृदय के सारे भौतिक कर्मस वो लुप्त होते जाते हैं, हृदय शुद्ध होता जाता है और भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। तो भगवान ये उपदेश दे रहा है और प्रहलाद महाराज भी यही उपदेश दे रहे हैं अपने साथियों को, गुरु को। तो ये कहते हैं तत् आदम गुरु ध्याना तत् लिंगा इच्छा आहरणादि। और भक्त को क्या और क्या करना चाहिए? भगवान की कथा का श्रवण, गायन, मंचन, नाटक के रूप में, अभिनय के रूप में, और उसके साथ साथ आदान गुरु ध्यान। सदा सर्वदा मन में भगवान के सरल कमलों का ध्यान करना चाहिए 24 घंटे। कीर्तन और श्रवण ये थोड़े समय के लिए हो सकता है, किंतु जब कीर्तन और श्रवण समाप्त हो जाता है तो फिर माया के वशीभूत हो सकते हैं। इसलिए भगवान कहता है कि 24 घंटे स्मरण स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्य महाजातु से सदा सर्वदा भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए 24 घंटे। एक पल भी
विस्मरण नहीं होना चाहिए। और वही बात प्रहलाद महाराज भी अपने सहपाठियों से कह रहे हैं, तत्पदानुपूर्वक ध्यान, कि भक्त भगवान के चरण कमल का ध्यान करेगा सदा सर्वदा मन में। इस प्रकार अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाए रखें। और इसके साथ साथ लिंग ईक्षण आवरण और भक्त प्रतिदिन भगवान के शिव विग्रह का दर्शन करना चाहिए। भगवान के जो विग्रह मंदिर में है तो उनका दर्शन भी प्रतिदिन करना चाहिए। तब लिंग ईक्षण विग्रह का दर्शन और आहरण का पूजा, तो भगवान के विग्रह की पूजा और ध्यान, भगवान के विग्रह का दर्शन, पूजा और ध्यान, ये भक्त को नित्य प्रति करना चाहिए। तो ऐसा करने पर भक्त इस शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सकता है। भगवान कृष्ण के चरण कमलों में शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सकता है। तो इस महारण्य प्रहलाद महाराज द्वादश महाराजों में अन्यतम, तो वो बता रहे हैं कैसे व्यक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण भी उद्धव से वही बात होता है, निश्चला भक्ति प्राप्त करने का उपाय। तो भगवान कृष्ण भी वही कहते हैं, श्रद्धापूर्वक कथा श्रवण, कि व्यक्ति श्रद्धा भाव समन्वित होकर दृढ़ विश्वास पूर्वक मेरी कथा का श्रवण करना चाहिए। और मेरी कथा क्या है? सुभद्रा लोक पावन। मेरी जो कथा है ये सुभद्रा, ये मंगलमयी कथा है। मेरी कथा ये मंगलमयी कथा, जो कोई भी श्रवण करेगा ये शुद्ध पवित्र हो जाएगा। जैसे श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि तीनों व्यक्ति पवित्र होते हैं। कल प्रभु जी बता रहे, जो बताता, जो भगवान की कथा कहता है वक्ता, शत्रु जो सुनता, और जो प्रश्न करता, जो प्रश्न करता भगवान के बारे में, वक्ता प्रचारक शत्रु, तो ये तीनों पवित्र हो भगवान की कथा श्रवण। इसलिए इसको भद्रा कहा गया है, जो मंगलमयी भगवान की कथा है और लोक पावन। भगवान की मंगलमयी कथा सारे लोगों को पवित्र करने में सक्षम है। गायन अनुस्मरण जन्म कर्मचारी मदद धर्म कामालिका। तो भगवान कृष्ण स्वयं उद्धव से कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति कैसे व्यक्ति प्राप्त कर सकता है? कि व्यक्ति मेरे लिए मत भक्त धर्म कामालिका, धर्म का अनुष्ठान करे, मेरी प्रसन्नता करे, इंद्रिय भोग करे, मेरी प्रसन्नता करे। ऐसे गृहस्थ लोग कुछ इंद्रिय भोग करते हैं, ध्यान में रखें। तो इंद्रिय भोग कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कैसे करें? यदि कोई काम वासना को कृष्ण भक्त संतान उत्पन्न करने में लगा,
उत्पन्न कर सके। और जो भी हम धन उपार्जन करते हैं कृष्ण के लिए करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं मदद धर्म काम अर्थात आचरण अपाश्रय। तो व्यक्ति मेरे ऊपर पूर्ण निर्भर से होकर इस प्रकार का आचरण करे। तो इस प्रकार आचरण करने से क्या होगा? लभते निश्चला भक्ति मयि उद्धव सना। यह उद्धव इस प्रकार जो भक्त करता है तो मेरे प्रति जो सनातन नित्य निश्चला भक्ति है, जो भक्ति चलाना नहीं होती है, निश्चला। कभी कभी कोई भक्ति का अनुष्ठान करता है किंतु भक्ति में दृढ़ श्रद्धा नहीं, जिसके कारण कोई दूसरा व्यक्ति जो भक्त नहीं है तो भक्ति के विपरीत बात उसको बता देता है कि अरे भक्ति करने से कुछ लाभ नहीं है, तुम ये करो वो करो। तो जिसका भक्ति में श्रद्धा नहीं है छोड़ दे, तो भक्ति मार्ग को छोड़ करके फिर दूसरे किसी मार्ग में चला जाए। ऐसे देखा गया। कभी कभी भक्त लोग आते हैं भक्ति मार्ग में दीक्षा भी ले लेते हैं, किंतु भक्ति मार्ग में दृढ़ श्रद्धा नहीं होने के कारण, भक्तों का संग नहीं करने के कारण दीक्षा लेने के बाद भी भक्ति मार्ग त्याग देते। ऐसा हमने देखा। इसलिए यह आवश्यक है कि निश्चला भक्ति, दृढ़ भक्ति या भक्ति में दृढ़ श्रद्धा, यह उत्पन्न करने के लिए भगवान के बताए हुए मार्ग पर हमें चलना है। यदि हम भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो हमारी भक्ति दृढ़ हो जाती है। और निश्चला भक्ति होने पर हम सरलतापूर्वक भगवान कृष्ण को प्राप्त होकर अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकते हैं। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम इस मनुष्य जन्म में कैसे इस जीवन का सार्थक करते हुए भगवान कृष्ण के चरणों में ये निश्चला भक्ति, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करें, जिससे कि हमारा मानव जीवन सफल हो जाएगा और इस जीवन के अंत में हम भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे और वहाँ भगवान के साथ उनकी सेवा में नित्य आनंद को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य भक्ति गौरनारायण स्वामी गुरु महाराज की। तो गुरु महाराज जी ने इस सुंदर श्लोक के माध्यम से सारे शिष्यों को, सारे भक्तों को इतनी सुंदर शिक्षा प्रदान किए कि किस तरह से हम निश्चला भक्ति प्राप्त कर सकते हैं जीवन में। और उसका आरंभ होता है गुरु महाराज की सेवा में। तो हर शिष्य के लिए गुरु महाराज का उपदेश उनके हृदय में है। तो वो शिष्य जानते हैं कि गुरु महाराज उनसे क्या आशा करते हैं और क्या उपदेश है। तो अगर हम एक एक हर शिष्य गुरु महाराज के उस मन के उस इच्छा को पूर्ण करने में प्रयास करें तो अवश्य हम गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और उनके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु महाराज आज इस व्यास पूजा के महोत्सव में हमें उनके इस वाणी के रूप में जो उपहार हमें प्रदान किए हैं, जो आशीर्वाद प्रदान किए हैं, उसके लिए हम उनके प्रति ऋणी हैं। तो हम धन्यवाद देंगे गुरु महाराज जी को हमें इतना कृपा करने के लिए। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
तो अभी हमारा अगला कार्यक्रम है गुरु महाराज जी का गुरु पूजा होगा अभी। तो गुरु महाराज जी गुरु पूजा के लिए हम पुजारी से अनुरोध करते हैं प्रस्तुत करें। और उसी दौरान हमारे जो वरिष्ठ भक्त हैं, तो हमारे वॉलंटियर से अनुरोध है कि उन्हें सब कोई अपने अपने जगह में बैठे रहे, तो उन्हें गीत प्रदान किया जाए। तो जैसे गुरु महाराज जी का 71st व्यास पूजा है, हमारे प्रथा के अनुसार 71 जो घी दीपक है वो अर्पण किए जाएंगे। तो सबसे प्रथम हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव है उन्हें घी प्रदान किया जाए। जय श्री श्री जगत गुरु श्री भगवान महाराज की। दीपक और उनके साथ माचिस जलाने के लिए और कुछ वॉलंटियर हैं वो पूरी दीपक प्लेट में। जय वैष्णव महाराज की। सभी एक साथ जल्दी कीजिए। जय वैष्णव महाराज की।
ମାତାଜୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଜୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦି ଟାଇମରେ ପାଦୁକା ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ପ୍ରଭୁଜୀ ମାନେ ଆପଣ ଦେଇ ଆଉ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅଛି ଏଠି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଜୀ ମାନେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଆସନ୍ତୁ। ଲାଇନରେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଆସନ୍ତୁ। ମାତାଜୀ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ସେପଟେ ବାହାରନ୍ତୁ। ସେପଟେ ବାହାରିବା ରାସ୍ତା
गुरु पूजा दिन करेंगे उनके लिए जो फोटो है वही फोटो ऑल्टर में आप रखेंगे, तो वो फोटो अवेलेबल है, तो आप कृपया करके वो फोटो आप वहाँ से कलेक्ट कर लें। और उसके साथ कल बहुत भक्त आगे मुझे बोल रहे थे कि वेणुगीत और गोपी गीत जो ग्रंथ है वो हमें चाहिए, तो आपके लिए वो स्पेशल प्राइस में ये दोनों ग्रंथ वहाँ पे बढ़िया भाषा में उपलब्ध है, तो आप कृपया ये दोनों ग्रंथ जो है वो वहाँ से कलेक्ट करें। वेणुगीत और गोपी যারা ভক্তরা কালের আগে থেকে বলছিলেন দুইটি গ্রন্থ বিশেষ গ্রন্থ গুরুনাথ কালী অনেক ভক্ত নেই এই সত্যি গ্রন্থ নেই না এই দুইটি গ্রন্থ বিশেষ মূল্যে আপনাদের উপলব্ধ আছে, আপনারা সেটা সংগ্রহ করে রাখবেন। আর গুরুনাথ जो फोटो রয়েছে আপনারা নিজের রাস্তায় রাখবেন, এটা আমাদের কাউন্টার রয়েছে, আপনারা সমস্ত ভ্যারাইটি